दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में जानेंगे जो कि डिफेंस के स्पेस में ऑपरेट करती है। आगे बढ़ने के पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है और केवल स्टडी के पर्पज से हम यहाँ इसे डिस्कस कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। जेन टेक्नोलॉजीज एक डिफेंस कंपनी है जो प्राइमरीली दो तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। पहली है ट्रेनिंग सिमुलेटर्स जो सोल्जर्स को ट्रेन और कॉम्बैट रेडी करने में हेल्प करती है, और दूसरी है एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो कि अक्रॉस द बॉर्डर आने वाले ड्रोन्स को डिटेक्ट करती है, पैसिव सर्वेलेंस और कैमरा सेंसर्स को ट्रैक करके उन्हें न्यूट्रलाइज यानी कि डिसेबल करती है बाय जैमिंग द ड्रोन कम्युनिकेशन। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक एज ऑफ नवंबर 2024 लगभग 1000 करोड़ का है, जो कि ऑलमोस्ट 50-50 डिवाइडेड है इन दोनों डिविजन में। ओवरऑल इस 1000 करोड़ के ऑर्डर बुक में 60% ऑर्डर बुक डोमेस्टिक डिमांड को केटर करेगी और 40% एक्सपोर्ट मार्केट के लिए है। अगर ऑर्डर पाइपलाइन की बात करें तो लगभग 3500 करोड़ के ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं, जिसमें से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 1200 करोड़ के ऑर्डर्स मार्च 2025 तक मिलने चाहिए। कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है विद बैंक बैलेंस ऑफ अराउंड 1000 करोड़, जो कि कंपनी को फ्यूचर R&D, जो कि कंपनी की एक स्ट्रेंथ है, एज वेल एज स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस में हेल्प कर सकती है। कंपनी ने हाल ही में QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू 1000 करोड़ के फंड्स भी रेज किए थे, जिसमें कोटक म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल और व्हाइट ओक ऑफशोर जैसे रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था। कंपनी ने हाल ही में एक एक्विजिशन किया है। अक्वायर्ड कंपनी का नाम है AI ट्यूरिंग। इसके दो मेन प्रोडक्ट्स हैं रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन एंड सर्वेलेंस सिस्टम। इनका मार्केट लगभग 8 से 9000 करोड़ का है इन इंडिया, और इंडिया के बाहर तो इनका और भी ज़्यादा बड़ा मार्केट है। रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन ऑटोनॉमस और अल्ट्रा लाइट है, जो कि कंपनी के मुताबिक वर्ल्ड का लाइटेस्ट है एट दिस पॉइंट। जनरली ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्रेन से लिफ्ट किया जाता है, लेकिन गिवन इट्स लाइट वेट एक इंसान भी इसे कैरी कर सकता है, जिसके चलते विद इन द आर्मी ये काफी सॉट आफ्टर भी है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इन दोनों सेगमेंट से FY26 ऑनवर्ड्स रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। कंपनी के करंट एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड CIS कंट्रीज। US में कंपनी का प्रेजेंस अभी तक मिनिमल रहा है, बट नाउ एज अ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव कंपनी अपने एफर्ट्स डबल डाउन करने का प्लान कर रही है इन द US, जिससे वो नॉर्थ और साउथ अमेरिकन मार्केट्स को टारगेट करेगी। इसके लिए वो मेक इन अमेरिका के जरिए अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस US में एस्टैब्लिश करेगी, सो दैट 51% वैल्यू एड हैपेंस इन द US। कंपनी के मुताबिक इसके लिए मैक्सिमम $10 मिलियन यानी कि करीब 80 करोड़ तक के फंड्स रिक्वायर्ड होंगे। US में मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रैटेजी विल बी सिमिलर टू दैट इन इंडिया, यानी कि कंपनी करीब 85% मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी सप्लाई चेन को आउटसोर्स करेगी और खुद फाइनल इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, फाइनल असेंबली और डिस्पैच करेगी। अब क्योंकि कंपनी को यहाँ नया प्लांट एज वेल एज सप्लाई चेन इंटीग्रेट करना होगा, तो इससे कंपनी FY27 में ही जाकर ऑर्डर्स और रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकती है। अगर हम कंपनी के ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट के मुताबिक कंपनी 900 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कर सकती है इन FY25। पिछले साल यानी कि FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था 440 करोड़, यानी कि कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन डबल कर सकती है अपना रेवेन्यू। FY25 के बाद अगले 3 साल का प्रोजेक्शन भी कंपनी ने दिया है, जिसके मुताबिक कंपनी 50% CAGR से ग्रो करने का टारगेट रखी है टिल FY28। अगर हम मार्जिन की बात करें तो कंपनी EBITDA मार्जिन 35% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 25% एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। अगर कंपटीशन की बात करें तो एंटी ड्रोन सिमुलेटर सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ी प्लेयर है, और ग्लोबली देखा जाए तो 3 से 4 और प्लेयर्स हैं इन सिमुलेटर्स, जैसे कि हेल्स, सैब, क्यूबिक डिफेंस सिस्टम्स और राइन मेटल जर्मनी। अगले 5 से 10 साल के लिए कंपनी क्या लॉन्ग टर्म विजन रखती है, आइए उससे भी समझते हैं। कंपनी 2 चीज़ों पर फोकस करना चाहती है एज पार्ट ऑफ अ लॉन्गर टर्म रोड मैप। तो पहला है कि कंपनी आर्मी के अलावा नेवी और एयरफोर्स के लिए भी ट्रेनिंग और सिमुलेशन के स्पेस में जाना चाहती है और एक लीडिंग प्लेयर बनना चाहती है, जस्ट लाइक इट इज फॉर द आर्मी। और कंपनी का दूसरा विजन है कि वो ग्लोबली अ वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाए फॉर ऑल एंटी ड्रोन सोल्यूशन।
दोस्तों, इसके साथ ही हमारा डिस्कशन खत्म होता है। आई होप इस वीडियो से आपको जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक और कंपनी के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।